अस्सलाम वालेकुम सी एस एस्पिरेंट्स। आई एम फ़खर हयात। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब पर सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स के लिए सी एस एस और पी एम एस दोनों के कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बिल्कुल एब्सोल्यूटली फ्री प्रोवाइड किए हैं ताकि उन लोगों को ओब्लाइज किया जा सके जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जाकर पढ़ सकें। बेसिकली पाकिस्तान के हालात तो कुछ इस किस्म के हैं कि यहाँ पर हर बंदा अरबपति नहीं है, हर बंदा करोड़पति नहीं है। अगर आप सिंध के कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कुछ बलोचिस्तान, कुछ केपी के, इवन के पंजाब में भी अगर रूरल एरियाज की हम बात करें तो हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव की जो स्टडी है वो बहुत कॉस्टली हो चुकी है। एकेडमीज के जो रेट्स हैं 90,000, 1 लाख, 50,000, 80,000 और वन सब्जेक्ट के काफी सारे जो सीनियर्स हैं, एकेडमीज हैं, वो चार्ज कर रही हैं अराउंड अबाउट 25 to 50,000 फॉर वन सब्जेक्ट। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सिनेरियो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को, CSS-PMS को, तो मेरे माइंड में उन्हीं लोगों का ख्याल आया जिन लोगों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों के साथ फ्री शेयर करें। उन लोगों का खास ख्याल रखें जिन लोगों के पास कुछ वसाइल नहीं है। हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इतना कुछ अफोर्ड कर सके। घर से निकले, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाए, हॉस्टल्स में रहे, मेस अफोर्ड करे, रेंट अफोर्ड करे, बुक्स अफोर्ड करे, अकेडमीज के हैवी चार्जेस अफोर्ड करे। बहुत सारे काम हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं। राउंड अबाउट चलें, अगर सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया जाए, सपोज दैट कि अगर एट अ टाइम एक प्रोविंस में या चलें कैपिटल में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इवन हम बात करें कि अगर 10,000 स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि सब के सब अफोर्ड नहीं कर सकते। राउंड अबाउट 50% अफोर्ड कर सकते हैं। वो लाहौर जाते भी हैं, वो कराची, इस्लामाबाद, डिफरेंट बिग सिटीज में जाते हैं, एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट देते हैं, कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी जिंदगी में उनको और कामयाबियां, कामरानी अता फरमाए। लेकिन कुछ लोग 50% की रेशियो है जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब 50% से नेक्स्ट 30% जो है उनकी जो एक पावर है अफोर्ड करने की वो कम है। वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड पर जो 20% बचते हैं वो बेचारे जस्ट सोच सकते हैं कि काश अगर मेरे पास वसाइल होते, मेरे पास पैसा होता, लाहौर जाने के लिए मेरे पास लाखों रुपए होते, एकेडमीज को देने के लिए लाखों रुपए होते, तो काश मैं भी बन जाता। उनके दिल में एक विश तो है ना, उनके दिल में एक ख्याल तो पैदा होता है। तो YouTube पर इस तरह से लेक्चर्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने का मकसद उन 20% लोगों को भी ओबलाइज करना है, उनको भी हमने अपने साथ लेकर चलना है। वो भी हमारे दोस्त यार हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आया, कॉल्स आई कि सर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके हमने बहुत मुश्किल से कुछ चार्जेस पे किए, लेकिन
एकेडमी में या फिर जैसे भी वो ऑनलाइन या जिस तरीके से भी वो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर पढ़ाने वाले ने इस तरह से पढ़ाया कि मेरे तो ऊपर से गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों भाई, आपको पता क्यों नहीं चला? सर मुझे, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है इस सब्जेक्ट का। तो फिर भाई हम क्या करें अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है? तो उन्होंने कहा सर कोई ऐसा टीचर हो, मैंने कभी जिंदगी में आईआर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, मैंने नाम ही नहीं सुना सर, मैंने सोच लिया कि मैंने सीएसएस करना है। जब तैयारी स्टार्ट की, लोगों से मशवरे किए, लोगों ने कहा कि साइंस के नजदीक ना जाना, केमिस्ट्री के नजदीक ना जाना, फिजिक्स के नजदीक ना जाना। तो भाई मैं किधर जाऊं फिर? अरे दो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस और आईआर, इनमें से चूज कर लें। सीनियर्स ने, दोस्तों ने, क्लास फेलोज ने, जो जो भी कर रहे थे खैर, उन्होंने ये कहा सर ना ही मैंने लाइफ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ना ही मैंने आईआर पढ़ा, अब मैं किधर जाऊं? ये स्टूडेंट्स मुझे सवाल कर रहे हैं काफी दिनों से, कहते हैं कि सर काफी सारी एकेडमीज हैं, ऑनलाइन लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर बेसिक लेवल से, जीरो से कोई स्टार्ट नहीं करता। तो लोग चाहते हैं कि सर कोई ऐसा टीचर हो जो बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करे। हाई क्वालिफाइड टीचर्स, पीएचडी डॉक्टर्स, पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टर्स, वो लोग जो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाई एफिशिएंट लोग हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमारे मुल्क का सरमाया है और हमें उन लोगों पर फख्र है। वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और उनके जरिए इस मुल्क और कौम को फायदा हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में इंग्लिश पर फोकस ही नहीं किया। अब उनके माइंड में भी ख्याल आ गया कि हमें भी सीएसएस पीएमएस करना चाहिए, पीसीएस करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने, बेचारों ने मेहनत स्टार्ट की और सोचा कि क्या किया जाए। जब एकेडमिक्स में गए, टीचर्स के पास गए, तो हुआ यूं कि अब टीचर्स ने तो, हर बंदे का पढ़ाने का अपना स्टाइल है, हर इंसान में कुछ एबिलिटीज होती हैं, हर इंसान की कुछ अपनी स्किल्स हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई इंसान बराबर नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस आईआर के पाकिस्तान में 100 टीचर्स हैं, 100 प्रोफेसर्स हैं, 1000 प्रोफेसर्स भी हों, तो हर बंदे का पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, हर बंदे में स्किल्स डिफरेंट होगी, हर बंदे का अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, अपनी बात को डिलीवर करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। अब क्यों डिफरेंट होगा? ये तो अल्लाह ताला का काम है कि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, कोई इंसान दूसरे से मैच नहीं होता। इवन आपके फिंगरप्रिंट्स, पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, अराउंड 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होंगे। इसलिए भाई हर बंदे के पास पर्सनल स्किल्स हैं, हर बंदे का समझाने का अपना अंदाज है, हर बंदे का अपनी बात को अगले बंदे तक अपनी बात पहुंचाने का, डिलीवर करने का अपना अंदाज है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें इस बात की समझ नहीं आई, इस बात की समझ नहीं आई। तो ये कुछ बातें हैं जिनको सोचकर, सामने रखकर मैंने ये फैसला किया है कि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस और भी कुछ जो मेरे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो बिजनेस एड मैंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ये सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस भी मैं 4 to 5 ईयर से खुद कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा कर चुका हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने ये जो मुझे इल्म अता किया है, मैं ये इल्म उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन लोगों के पास, बेचारों के पास वसाइल नहीं है, जिन लोगों के पास माल दौलत नहीं है, जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपना फर्ज अदा कर दूं,
उसके बाद अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, वो मेहनत करे, कामयाब हो और इस मुल्क और कौम की खिदमत करे। तो मैं तो अपने हिस्से का काम कर जाऊं। मुख्तसर सी जिंदगी है, तो इल्म तकसीम करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छी बात है तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप पैसे लेकर पहुंचाते हैं या फी सबीलिल्लाह पहुंचाते हैं। पैसे भी लेने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अकेडमीज वाले ना लें, उनका एक प्रोफेशन है, ये भी एक सर्विस है, लेकिन स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बात आप में से तकरीबन हर बंदा ही जानता है कि अभी तक भी पाकिस्तान की बैकवर्ड पॉपुलेशन में जो लोग बेचारे विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन की है, बीए किया है, सिंपल एमए किया है, जिनकी इंग्लिश पर ग्रिप नहीं है, वो लोग हाई क्वालिफाइड जो हमारी फैकल्टी है उनकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं सर ऊपर से गुजर रही हैं बातें। सर मैं जब आईआर की बुक ओपन करती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। भाई नींद क्यों आती है आपको? क्योंकि सर अगला बंदा फुल इंग्लिश में पढ़ा रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही मुझे सर, और मेरी तो इंग्लिश पहले ही वीक है। जब अगला बंदा इंग्लिश में पढ़ाएगा तो मुझे खाक समझ आएगी सर, मुझे समझ नहीं आने वाली। अब क्या करूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आप जिस तरह से किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हैं उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती सवाल पूछने की, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को बेसिक लेवल से लेकर पीक लेवल तक इंतहाई मुअस्सर अंदाज में समझाते हैं कि हमें 100% समझ आ जाती है, हमारा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमेशा के लिए। तो स्टूडेंट्स ने राउंड अबाउट 50 to 70 लोगों के मुझे मैसेज आए, कॉल्स आई कि सर काइंडली हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे आईआर पॉलिटिकल साइंस का, काइंडली सर में पढ़ा दें और यूट्यूब पर पढ़ा दें सर। तो इसलिए आज हमने इब्तिदा की है अल्लाह ताला के फजल करम से। ये अल्लाह ताला की कर्म नवाजी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ स्किल्स रखी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल है, कोई डॉक्टर है, कोई इकोनॉमिस्ट है। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझ में कोई टीचिंग की एबिलिटी रखी है तो सब कुछ अल्लाह ताला की कर्म नवाजी से। अल्लाह ने मुझ में एक स्किल रखी है कि मैं अपनी बात इफेक्टिव वे से मुअस्सर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो मुझे पहुंचानी चाहिए, ये मेरा फर्ज भी बनता है। खुद भी इल्म हासिल करें, लोगों की भी मदद करें। अंडरस्टैंड? तो डियर एस्पिरेंट्स, आए आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस हम उन लोगों के लिए भी हमने स्टार्ट किया है जिन्होंने कभी इंटरनेशनल रिलेशन का लफ्ज ही नहीं सुना जिंदगी में। जो पीछे से साइंस बैकग्राउंड है, आगे से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे, लॉ पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उन लोगों ने जिन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम सीएसएस का सोचा तो उनको पता चला कि आगे आईआर में जाके पढ़ना पड़ेगा, या फिर उन्होंने आईआर चूज कर लिया। अब उन स्टूडेंट के लिए तो ऐसे ही है जैसे उन्होंने एबीसी से स्टार्ट करना है, उनको बेसिक से लेकर चलना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रेप क्लास से एबीसी स्टार्ट की थी, जैसे हमने अलिफ बे उर्दू के कवायद जो हरूफ हमने स्टार्ट किए थे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमने इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट कर दिया है। मेरा लेक्चर जो लोग भी सुन रहे हैं अपने दोस्तों को भी आगे बताएं। जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जितने एस्पिरेंट्स परेशान हैं, आज के बाद वो सब लोग अपनी परेशानी भूल जाएं, अपनी परेशानी खत्म कर दें, सेटिस्फाइड हो जाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इंशाल्लाह आज के बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की 100% समझ भी आएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आगे आप लोगों को भी बता सकेंगे, लोगों को भी पढ़ा सकेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होती है। अंडरस्टैंड? तो डियर एस्पिरेंट्स, आए आप थोड़ा सा हमारा जो सीएसएस का इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है
उसको एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें कौन सा सिलेबस प्रोवाइड किया है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक सादा इंतहाई आसान अल्फाज में, उर्दू में, पंजाबी में, जिस तरीके से आपको समझ आएगी बताऊंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। CSS इंटरनेशनल रिलेशंस लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन प्लस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। अब सिलेबस को देखें कि FPSC ने आपको कौन सा सिलेबस प्रोवाइड किया है। पेपर A 100 मार्क्स, पेपर B 100 मार्क्स। आपके मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें आ जाती है डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2 थ्योरीज एंड अप्रोच। इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ थ्योरीज हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, बैनुल अक़वामी सतह पर एक पॉलिटिक्स की जो गेम है, उस गेम में सियासत में डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स किस तरह से अपने आप को सिक्योर करते हैं। स्ट्रेटजिक अप्रोच, स्ट्रेटजिक का मतलब जहां भी आएगा आपने ये समझना है जंग, वार, कोल्ड वार, वार की जितनी भी टाइप्स हैं, अंडरस्टैंड। स्ट्रेटजिक मतलब डिफेंस। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह से लोग डिफरेंट कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आपस में चीजों का लेन देन करते हैं। अगर कोई किसी चीज की किल्लत हो जाती है तो किस तरह से उसको पूरा किया जाता है। ये बहुत वसी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस टू पीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं, उसके मकासद में से ये उसका एक प्राइम पर्पस है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर यूनाइटेड नेशन का काम क्या है पूरी दुनिया में, तो जो यूनाइटेड नेशन के डिफाइंड टास्क है, डिफाइंड काम है, ये उसका सबसे बड़ा काम है, ये उसका सबसे आला काम है, जिस पर यूनाइटेड नेशन सबसे ज्यादा फोकस करती है। अप्रोचेस टू पीस। अब अप्रोचेस टू पीस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बैनुल अक़वामी सतह का एक सब्जेक्ट है जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि पूरी दुनिया के लोग आपस में किस तरह मिलजुल कर रहेंगे, पूरी दुनिया में जो मसाइल क्रिएट होंगे उन मसाइल को पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर किस तरह उन मसाइल का सामना करेंगे। अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। ये आपके पेपर 2 की 7 चैप्टर्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, इनमें कुछ सब हेडिंग्स हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू CSS सिलेबस जाएंगे, सिलेबस के बाहर हम नहीं जाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इस तरह से क्लियर होंगे कि आपको कोई सवाल पूछने की नौबत भी नहीं आएगी कि सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इंशाल्लाह। पेपर B इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स। टू वॉर्स का मतलब है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ एशिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट में हैं या सब कॉन्टिनेंट में हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात। फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज, साउथ एशिया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। वेपन्स का मतलब है हथियार। वो कौन से हथियार हैं जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स एटसेट्रा। Contemporary issue like Kashmir, Palestine, Indian Ocean, Pacific Ocean, etc. So dear aspirants, these 8 chapters include in paper B of international relations, and these 7 chapters include in the paper A of international relations. बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन से जो लोग CSS में न्यू आते हैं, न्यू कमर जो बिगिनर्स हैं,
उनको पिछले जो साबका सीनियर्स हैं या रिपीटर्स हैं या जो भी कह रहे हैं, वो लोग बहुत डराते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन अक्सर टारगेट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन चूज ना करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट टारगेट हो जाता, फेल हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। इस डर की वजह से अब 70 to 80% स्टूडेंट आईआर से शिफ्ट होकर पॉलिटिकल साइंस में चला गया। क्यों भाई? अरे भाई, मुझे उसने कहा था कि ये सब्जेक्ट चूज ना करना, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये टारगेट होता है, टारगेट हो गया तो फेल हो जाओगे। अच्छा, फिर क्या करूं? पॉलिटिकल साइंस चूज कर लो, वो टारगेट नहीं होता। नहीं जी, वो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, वो टारगेट नहीं होता। टू 2018 में मैंने आईआर में विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी एकेडमी, विदाउट एनी कोचिंग, मैंने आईआर में 124 मार्क्स हासिल किए। विदाउट एनी टीचिंग, विदाउट एनी कोचिंग, कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक चीज थी, सिर्फ शौक था, जज्बा था सीखने का कि आईआर क्या है। मैं जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ता हूं इतना डीप जाके पढ़ता हूं कि जब तक मुझे उसकी समझ ना आ जाए मैं उस सब्जेक्ट की जान नहीं छोड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, आईआर से डरना नहीं है। मुझे वो बात याद आ गई कोरोना वाली, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो आपने आईआर से डरना नहीं, लड़ना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? बहुत आसान सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत समझ आएगी, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप लोग अपने फ्रेंड्स सोशल सर्कल में भी बताएंगे कि यार एक बंदा ऐसा है, वो जिस सब्जेक्ट की भी बात करता है, जो कुछ उस बंदे को आता है ना, उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है और अगले बंदे को इस तरह से समझाता है कि अगले बंदे के बात दिल और दिमाग में उतर जाती है और अगले बंदे का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उस बंदे के पास गॉड गिफ्टेड कोई एबिलिटी है कि जिस टॉपिक को भी समझाता है वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो आए हम थोड़ा सा देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। इंटरनेशनल का लफ्ज आप लोगों ने अपनी लाइफ में अक्सर सुना है, बिल्कुल फ्रैंक होकर, कंफर्टेबल होकर सुने, जोली मूड में फ्रैंक होकर सुने, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ऐसे समझे कि मैं आपका कोई दोस्त हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं, आपसे मैं जनरली कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, इजी होकर सुने। इंटरनेशनल का लफ्ज आप लोगों ने अक्सर सुन रखा है जिंदगी में। इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, ग्लोबल, पूरी दुनिया। अंडरस्टैंड? इंटरनेशनल। और रिलेशन का क्या मतलब होता है? ताल्लुक, वास्ता, वाबस्तगी, लेन देन, मिलजुल कर काम करना, हेल्प करना, कुछ पूछना, कुछ बताना, ये सब कुछ क्या है? ये आपका रिलेशन है। अल्लाह ताला की इस कायनात में हर चीज हर दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। ये एक बहुत वसी कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इट इज द टॉपिक ऑफ मेटाफिजिक्स। ये सूफीइज्म का, तसव्वुफ का एक टॉपिक है। खैर, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अलबत्ता इंसान हर दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। बाकी जितनी मखलूकात हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, मछली, आप देख लें ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से के साथ रिलेशन में हैं।
अब रिलेशन का मतलब मैं ये नहीं ले रहा जैसे लड़के लड़की का आपस में रिलेशन होता है कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, वो रिलेशन नहीं मैं बात कर रहा। यहां पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि इंसान आपस में मिलकर रहते हैं, जानवर आपस में मिलकर रहते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है और वो मिलजुल कर रहते हैं। ये जो मिलजुल कर रहना है, इस चीज को कंबाइन आप एक रिलेशन का नाम देते हैं, ताल्लुक का नाम देते हैं, वाबस्तगी का नाम देते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर सोचा जाए तो रिलेशन किसी भी स्पीशीज में, अल्लाह ताला की किसी भी मखलूक में बहुत अहमियत का हामिल है। रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंसान दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। उसके लिए आपको किसी ना किसी से बातचीत करना पड़ेगी, किसी से कुछ लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, किसी से कुछ, किसी से कुछ। तो ये जो लेन देन का निजाम है, ये जो ताल्लुक है आपस में, जो रिलेशन है, इससे दुनिया का निजाम चलता है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही कुछ करने के काबिल है, और ना ही अल्लाह ताला ने इस कायनात का जो मैकेनिज्म इस तरह से बनाया है कि अकेला इंसान भी कुछ कर सके। उसके लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है। आप दुनिया में हर चीज नहीं बना सकते। आप मोबाइल बना रहे हैं तो आप पर्स नहीं बना सकते, पर्स बना रहे हैं तो मोबाइल नहीं बना सकते। दूध बेचने वाला जूते नहीं बना सकता, जूते बेचने वाला लेदर की जैकेट नहीं बना सकता, ये बनाने वाला। इसलिए दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ बंदा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो इसके लिए मुझे ये लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कुछ सीखने के लिए सीनियर के पास जाना पड़ेगा, मुझे रोटी लेने के लिए तंदूर पे जाना पड़ेगा, मुझे शॉपिंग करने के लिए क्लब में जाना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। रिलेशन को आप ब्रॉड टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि काफी सारे लोग आप में से समझते हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं रिलेशन का क्या मतलब है। अब इस बात को हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करते हैं। रिलेशंस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, दुनिया में सुरखरू रहने के लिए, दुनिया में एक इत्मीनान और तसल्ली के साथ रहने के लिए, अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए, अगले लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए लोग आपस में कनेक्टेड हैं। इस कनेक्टिविटी को रिलेशन कहते हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है, हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला ने यह कायनात बनाई है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूकात में से बेहतरीन मखलूक पैदा की। और हजरत आदम की औलाद में से जैसे जैसे लोग पैदा होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, और आज दुनिया में अरबों की आबादी है। पहले दो, एक से दो, दो से चार, चार से 16, एक्सपोनेंशियल थ्योरम। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मसाइल बढ़ते गए, वसाइल ज्यादा चाहिए आबादी को कंट्रोल करने के लिए, एटसेट्रा। अब इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग ग्रोहों में, ग्रुप्स में, कबीलों में तकसीम होते गए, फिर कबीलों से आगे टाउन बनते गए, फिर टाउन से आगे मुल्क बनते गए, फिर मुल्क से आगे अब ये दुनिया इतनी आबाद हुई पड़ी है। तो अब अगर दुनिया जहान में कुछ कंबाइन, कुछ ग्लोबल इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उनको आप एक दूसरे की मदद के साथ कंट्रोल करेंगे। जिस तरह से आज कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, अब पूरी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर इस वबा से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो मिलकर कोशिश करना है पूरी दुनिया के ममालिक का, इसको कहते हैं बैनुल अक़वामी तावन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इसी का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मैं आपको एक डीप फिलॉसफी, सिंपल, आसान और बिल्कुल सादा अल्फाज में बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस
के पीछे जो एक प्राइम पर्पस है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पीछे जो इतनी सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के पीछे जो इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, दुनिया जहान के प्रोफेसर्स, डॉक्टरेट्स, यूनिवर्सिटीज जो सब कुछ कर रहे हैं, उनका आपस में एक ही काम है, और वो काम है लोगों की मदद करना, लोगों के मसाइल को अंडरस्टैंड करना। कैसे? कंट्रीज टू कंट्रीज। अब चूंकि आप ऐसा समझें कि राउंड अबाउट दुनिया में कमोबेश 200 कंट्रीज हैं, 200 ममालिक हैं। आप ऐसे समझें कि ये जो 200 ममालिक हैं, ये 200 लोग हैं। अब 200 लोगों में से मुझे कोई मसला है तो मैं इसके साथ शेयर करूंगा, अगर वो सॉल्व कर सकता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैंने कुछ चीज लेनी है तो उससे ले लूंगा, देनी है तो दे दूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, ये जो इंटरनेशनल वर्क है, इन सब को अगर मजमूई तौर पर कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, इनको समझने के लिए जिस सब्जेक्ट की हमें जरूरत है उसको हम कहते हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप लोगों में से लोग जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी रोजमर्रा लाइफ में डेली हो रहा है। लोग चाइना, बर्तानिया, इंडिया, जापान, फिलिपाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल रिलेशंस ही तो है, और क्या है ये? तो मेरा ख्याल है जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो अब आपको समझ आ चुकी है कि इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या है। बैनुल अक़वामी तावन, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, लेन देन, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको मिलजुल कर सॉल्व करना, उनका मुकाबला करना, दुनिया में अमन कायम करना, यह सब कुछ क्या है? ये इंटरनेशनल रिलेशंस